Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, in our previous video we discussed till this question. Today we shall discuss question related to HOTS, high order thinking skill. In this question, I read the question. In the third stanza, the poet says, "Pity, but ye were a king." One of the line has been given, "Pity, but ye were a king." If a person is a king, why is he to be pitied? पीटी का मतलब आपको पता है कि टू हैव द फीलिंग ऑफ काइंडनेस, दया भाव। ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति राजा है तो उसके ऊपर दया क्यों दिखाई जाए, दया क्यों की जाए, मतलब वो दया का पात्र तो नहीं है। तो इन वर्डिंग का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू टेल। आई डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड रिटर्न आंसर विल बी गिवन। Later on, I discuss in oral way. इन लाइन का मतलब ये है कि if a person is a king, then that person is to be pitied because that person who is made a king, that is not a real king. That is the king of imagination. That is the king who is represented by the flatterers, who is treated by the flatterer just like a king, because the person gives them back some sources to consume. Those sources may be in form of food item. Those sources may be in form of rupees, or any other form may be also there. वो व्यक्ति जो यहाँ पर किंग दर्शाया गया वो वास्तव में किंग नहीं है, वो असली किंग नहीं है, वो राजा नहीं है। वो राजा फ्लैटर के द्वारा, जो चापलूस व्यक्ति हैं उनके द्वारा उसको किंग बना दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप तो राजा हैं, महाराजा हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बदले में फ्लैटर को कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई स्रोत, भोज्य पदार्थ के रूप में कह लीजिए, या मनी, पैसों के रूप में कह लीजिए, या किसी और रूप में कह लीजिए, तो वो व्यक्ति जो है उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए उनको दिया जाता उस व्यक्ति के द्वारा, इसलिए वो व्यक्ति उसको राजा के समान ट्रीट करते हैं। तो उस राजा के ऊपर दया करना उचित है, क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट द रियल पर्सन, दैट इज़ द किंग until and unless he has sources to give them for consuming. When all the sources will not be there, then he will be a simple person just like others. So due to that reason, that person is to be pitied. इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर दया की जानी जरूरी है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू होट्स। अब उसके ऊपर दया क्यों होनी चाहिए, क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि वो व्यक्ति वास्तव में राजा नहीं है, वो व्यक्ति एक सिंपल साधारण व्यक्ति है। वो जब तक उनको खाने के लिए देता है तब तक वो उसको राजा मानते रहते हैं, लेकिन जब वो कुछ भी उसके पास नहीं रहता तो फिर वो एक दया का पात्र बन जाता है। उसके ऊपर दूसरे लोग
दया महसूस करते हैं। नेक्स्ट, लाइफ स्किल। इन लाइफ स्किल some statement have been given. You have to tell which statement is related to which type of friend, sincere friend or flattering foe। कौन सी स्टेटमेंट में सिंसियर फ्रेंड की क्वालिटी है। ट्रेट्स मीन्स क्वालिटी, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है ट्रेट्स, क्वालिटी। Below are some traits of sincere friend and flattering foe। कुछ क्वालिटी बताई गई हैं सिंसियर फ्रेंड और फ्लैटरिंग फो की, यानी वफादार साथी, सच्चा साथी, और फ्लैटरिंग फो चापलूस व्यक्ति, चापलूस दुश्मन, उसकी कुछ क्वालिटी बताई गई हैं। वो आपने बताना है कि ये क्वालिटी सिंसियर फ्रेंड की है या फ्लैटरिंग फो की है, और इन क्वालिटी को फिर आपने आगे नेक्स्ट पेज पर फिलअप करना है। यहाँ पर ये सिंसियर फ्रेंड के यहाँ इस कॉलम में फिलअप करेंगे और फ्लैटरिंग फो की इस कॉलम में फिलअप करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोनों तरह के कॉलम में कौन से कॉलम में कौन सी स्टेटमेंट आएगी वो बता देता हूँ। इनको आप नेक्स्ट पेज पर फिलअप कर लेना। और जो सिंसियर फ्रेंड है वो क्वालिटी मैं यहाँ लिखूँगा आगे, यहाँ पर और फ्लैटरिंग फो की पीछे होगी। सिंसियर फ्रेंड के लिए SF लिखूँगा, सिंसियर फ्रेंड, और फ्लैटरिंग फो के लिए FF फ्लैटरिंग फो। तो इनसे आप समझ जाना कि ये सिंसियर फ्रेंड की क्वालिटी है या फ्लैटरिंग फो की है। अब फर्स्ट है, पॉइंट्स आउट योर वीकनेस इन अ फियरलेस बट डिसेंट मैनर। आपकी जो क्या नाम है वीकनेस है, वीक पॉइंट है, उनको सामने लाता है बगैर डरे, एक शानदार ढंग से। डिसेंट मीन्स शानदार, मैनर ढंग, शानदार ढंग से। कौन लेकर आता है आपकी वीक पॉइंट को, आपकी कमज़ोरियों को, आपकी गलतियों को, आपकी कमियों को? वो लेकर आता है सिंसियर फ्रेंड। तो ये किसकी क्वालिटी है? फर्स्ट ये है सिंसियर फ्रेंड की। तो जो फर्स्ट है वो कौन है? सिंसियर फ्रेंड। नेक्स्ट है, प्रेजेज यू इवन फॉर दोज क्वालिटी विच यू डोंट हैव, यानी आपकी तारीफ़ करता है उन गुणों की जो आप में नहीं हैं। तो वो कौन है? फ्लैटरिंग फो, वो चापलूस व्यक्ति है, फ्लैटरिंग फो। तो सेकंड क्वालिटी फ्लैटरिंग फो की है। इसके बाद थर्ड, कांट फील कंफर्टेबल इफ़ यू आर इन ट्रबल, यानी आरामदायक स्थिति में महसूस नहीं कर सकता या आराम महसूस नहीं कर सकता यदि आप समस्या में हैं, दुख में हैं, ट्रबल में हैं। तो वो कौन है? सिंसियर फ्रेंड। तो ये थर्ड कौन होगा? सिंसियर फ्रेंड। इसके बाद फोर्थ, शेयर विद यू द पेन ऑफ योर ग्रीफ, आपके साथ आपकी जो दुख है उसके दुख को शेयर करता है, साझा करता है, बांटता है। तो वो कौन है? सिंसियर फ्रेंड। सिंसियर फ्रेंड। तो नंबर 4 भी सिंसियर फ्रेंड, थर्ड भी सिंसियर फ्रेंड। नेक्स्ट है, ट्रीट्स यू एज अ किंग एज लॉन्ग एज यू हैव मनी, आपको राजा मानता है जब तक आपके पास धन है। वो है फ्लैटरिंग फो।
धन गायब हो गया तो वो मना कर देगा आपको पहचानने से। तो हुआ कि नहीं आपका दुश्मन? हुआ। तो ये है फ्लैटरिंग फो। ये फ्लैटरिंग फो है। नंबर 5 दोबारा लिख देता हूँ, फ्लैटरिंग फो, FF। नंबर 6, लीव यू व्हेन यूर फॉर्चून आर लो। आपको छोड़ देता है जब आपकी किस्मत खराब होती है, तो वो होता है फ्लैटरिंग फो। आपका साथ छोड़ जाएगा फ्लैटरिंग फो जब आपकी किस्मत रूठ गई हो। ये है फ्लैटरिंग फो। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। तो फ्लैटरिंग फो यहाँ लिख देता हूँ। फ्लैटरिंग फो कौन कौन है? फ्लैटरिंग फो, और इस तरफ लिख देते हैं, या पहले सिंसियर फ्रेंड लिख ले, फ्लैटरिंग फो आगे लिख देंगे। इधर सिंसियर फ्रेंड, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर कॉलम सिंसियर फ्रेंड का, पहले यहाँ फ्लैटरिंग फो लिख देते हैं। अब सिंसियर फ्रेंड कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टेटमेंट, उसके बाद नंबर 3 स्टेटमेंट, और उसके बाद नंबर 4 स्टेटमेंट। तो ये आपने सिंसियर फ्रेंड यानी कॉलम 1 में फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, ये आपने सिंसियर फ्रेंड के कॉलम में लिखनी है। फ्लैटरिंग फो के कॉलम में क्या नाम है, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 हुई। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 हुई। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6 हुई। तो सभी स्टेटमेंट आ गई। 2, 5, 6 ये फ्लैटरिंग फो की हैं। 1, 3, 4 ये सिंसियर फ्रेंड की हैं। तो इस तरह से ये आप नेक्स्ट पेज में फिलअप कर लेंगे। इधर सिंसियर फ्रेंड की फर्स्ट कॉलम में, इधर फ्लैटरिंग फो की नेक्स्ट कॉलम में। पेज नेक्स्ट दिया है वहाँ पर फिलअप कर लेंगे इन स्टेटमेंट को। ये नंबरिंग नहीं लिखेंगे, यू हैव टू राइट डाउन द होल स्टेटमेंट। पूरी स्टेटमेंट आपने आगे फिलअप करनी है जो यहाँ पर ये दी हुई है। नाउ आई थिंक you have understood it well. Rest of the question will be discussed in next video. Okay, thank you. We will fill up all these points on next page.